नमस्कार। आज हम बताएंगे कि बहुत से लोगों को बीमारी लॉन्ग पीरियड चलती है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा, वैद्य भी नहीं समझ पा रहा, हकीम भी नहीं समझ पा रहा, आपके गांव का देखने वाला ओझा सोखा भगत भी नहीं समझ पा रहा। एस्ट्रोलाइजर कह रहा है कि ग्रहों की युक्त के कारण ऐसी व्यवस्था बनी हुई, कुछ लंबा ये परेशान रहेंगे और छोटे मोटे आप उपाय कर दीजिए, हो सकता है इसको आराम मिल जाए। आप वो भी करते हैं परंतु आराम नहीं मिलता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कोई रोगी हो जिसकी दवा न लग रही हो, समस्या से पीड़ित हो, आप थक चुके हो, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं बताऊँगा, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांगी जाती है, आपसे किसी तरीका कोई रुपया नहीं मांगा जाता है। आपकी सेवा निःशुल्क। एक प्रश्न सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच आप कॉल पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं दिया जाता है। व्हाट्सएप पे जो सामान मंगाते हैं उनसे बात होती है, जिनको मैं साधना सिखाता हूँ। कमेंट्स में किसी प्रकार का आपको लॉन्ग उत्तर नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोग साधना सीखना चाहते हैं हमारे यहाँ आ सकते हैं। साधना पहले स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद मंत्र सिद्ध होते हैं, ध्यान रखना, गुरु की प्रथम सीढ़ी है। अब हम कैसे जानें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा। अशोक के 5 पत्ते लाइए, ध्यान रखना, शनिवार को अशोक के 5 पत्ते प्रणाम करके और निवेदन करके लाना है कि मैं आपको अमुक अमुक रोगी की व्यथा, उसको क्या बाधा है, उसको जानने के लिए ले चल रहा हूँ। प्रणाम करने के बाद पत्ते तोड़ के 5 ले आना है। ये शाम को सूर्य अस्त के पहले ले आना है। और इस पत्तों को आपको करना क्या है, रोगी के एक पीले कपड़े में यहाँ बांध देना, एक दोनों यानी 2 इधर हो गए, एक गले में, एक दाहिने जांघ पर, एक बाएं। ये रात को सोते समय बांध देना। देखना सब हरे पत्ते हों। अगर गले का पत्ता रात भर में पीला पड़ जाता है तो समझ जाना ये मृत तुल ग्रह बाधा है। इसको आप कोई महामृत्युंजय या वैदिक लंबा पाठ कराने से ही ठीक हो पाएगा। अगर बाजू का दाहिने का पीला हो जाता है तो इसको नाड़ी दोष है, यानी नाड़ी विकार, न्यूरो संबंधित कोई प्रॉब्लम है। उल्टे हाथ का अगर हो जाता है तो तंत्र बाधा है। दाहिने पांव का हो जाता है तो भूमि दोष द्वारा है। उल्टे पांव का हो जाता पीला तो समझ जाइए इसने खुद कोई जघन्य अपराध किया है, जो उस अपराध का पाप ये इस जीवन में भोग रहा है। ठीक है, ये तो रही बात जानने की, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिले ये भी तो जानना है। तो चलिए, अपराध कुछ भी हो भाई, हो जाता है, तो इससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को अशोक का नया पेड़ पौधा नर्सरी से खरीद के लाइए और इस व्यक्ति को बैठाकर उसी पेड़ के पास, पेड़ और इस व्यक्ति को बाल्टी से 7 बाल्टी पानी स्नान कराइए और इसको काला तिल छिड़क देना। पूरब मुख होके बैठेगा और फिर पहले से कहीं गड्ढा खोद के रखिए। इसी व्यक्ति से वो कहीं भी बाहर, अपने घर पे मत लगाना, कहीं सुनसान जगह में इसको ले जा कर के व्यक्ति को उन्हीं गीले कपड़ों में उस अशोक के पेड़ को लगा दे। ठीक है, और घर चलाए, घर में फिर नहाए। नहाने के बाद अपने वजन के बराबर, जितना वजन है उतने बराबर आपको अनाज लेना है और वो अनाज 5 जगह आपको डिवाइड करना, काले कपड़े में या लाल कपड़े में, और इनको 5 नदी, कुएं या 5 मंदिर में जो ब्राह्मण बैठते हैं, कोई भी बैठता है, उनको दान दे दीजिए। इतना सिर्फ करना, आप देखना चमत्कारी लाभ होगा। जय श्री राम।